जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लिए छपने वाला प्रश्न आ गया है। आप सभी जानते हैं कि पिछला एग्जाम में बिहार पुलिस के हो या बिहार मद्य निषेध का हो, सभी जो क्वेश्चन है लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आप सभी के क्लास से ही आए थे। और इस बार भी अगले एग्जाम में जब भी आपका एग्ज़ाम है, इस बार भी आपको 65 से 70 जो क्वेश्चन है आपको देखने को हम लोगों के क्लास से ही मिलेगा। क्योंकि पिछले बहुत दिनों से हम लोग 1 महीना से VVI क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन पढ़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि क्वेश्चन इतना है कि पढ़ते पढ़ते आप थक जाइएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं ख़त्म होगा। और क्वेश्चन पढ़ने से एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपका छपे। और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न आपके सामने हम लेकर आ गए हैं। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस लाइव क्लास में स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक का अगर आप ऑप्शन सी राजीव कुमार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर की, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का आपका अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से सही जवाब बता। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 का सही जवाब बताएं कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी MPL जिसे हम लोग बोलते हैं, एक होता है IPL और एक होता है MPL। तो MPL पूछा जा रहा है कि महिला प्रीमियर लीग का आयोजन जो महाराष्ट्र में हुआ था, तो महिला प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन है? और MPL का जो आयोजन है महाराष्ट्र में किया गया था। देखिए MPL 2023 के अगर विजेता की बात करें तो ये आपका जो है मुंबई इंडियंस हो जाएगा और IPL का CSK हो जाएगा। IPL 2023 के विजेता CSK है और MPL 2023 के जो विजेता है मुंबई इंडियंस है। समझे कि नहीं? तो दोनों याद रखिएगा, MPL पूछे तो मुंबई इंडियंस और IPL पूछे तो CSK आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, 4 नंबर की पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 का ऑप्शन डी शुभ्रा गुप्ता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज के जो लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 5 नंबर की, 1 जुलाई 2022 को NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1 जुलाई 2022 को NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये कतई जहर प्रश्न है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए 5 का ऑप्शन भी तेलंगाना हो जाएगा। NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना जो है तेलंगाना में शुरू की है। ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 6 नंबर के, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट बताएं। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं डेंगू दिवस मनाया जाता है। 16 मई को डेंगू दिवस हर साल मनाया जाता है और अभी डेंगू का कहर बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 7 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने
अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम ने 16 मई 2023 को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा है। करंट अफेयर्स के सवाल अब खत्म हो गए, अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गया। बेकिंग सोडा है, जल्दी से बताएं। देखिए, मिक्स क्वेश्चन है जिसमें जीके जीएस आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल है और हिंदी व्याकरण का पूरा क्वेश्चन ही हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। हिंदी व्याकरण का पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। आप जाकर चैनल पर देखिएगा, हिंदी क्लास आपको मिल जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा हिंदी क्लास को ख़त्म कर दिए हैं, हिंदी व्याकरण को ख़त्म कर दिए हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा है, तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। 8 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 9 नंबर, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का कारण है? 9 का सही जवाब बता। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? 9 का ऑप्शन सी CH4 मीथेन और वायु हो जाएगा। मीथेन और वायु आपका बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन और वायु आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का कारण है? तो मीथेन एवं वायु का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एंजाइम एक है। 10 का सही जवाब बताएं। एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है बायो उत्प्रेरक है, बायो उत्प्रेरक है एंजाइम, तो 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एक जीव जो तारी के किण्वन में शामिल है वह है? 11 का सही जवाब बता। एक जीव जो तारी के किण्वन में शामिल है वह है? 11 का सही जवाब बता। 11 का ऑप्शन सी सैक्रोमाइसीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। सैकेरोमाइसीज विल बी राइट आंसर। 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? 12 का सही जवाब बता। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो आपका कानपुर में है। कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है। आगे देखिए, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? जल्दी से बताएं। 13 का सही जवाब। आप घास को देखते हैं तो हरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है। घास जो है हमारे हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है, इसलिए जो घास है वो हरे रंग का दिखाई देता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? 14 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो ये आपका वापसी की जो शक्ति है वो एल्बिडो से संबंधित है, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया निम्न जीव की आवश्यकता होती है? जल्दी से बता। और देखिए, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस का अगर आपका परीक्षा अभी नहीं हुआ है, परीक्षा देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़िएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको क्लास मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं दही जो जमता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमता है, तो ये जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही को जमाना हो, दूध से दही बनाना हो तो जीवाणु की जरूरत होती है। कौन सा जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आगे देखिए, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? जल्दी से बता। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका सही जवाब अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट जो है मृदा में, ये एक उर्वरक होता है और मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है? जल्दी से बता। 17 का सही जवाब बताएं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। रासायनिक युद्ध में, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखिए कणीय तत्व क्या है, 18 का सही सही जवाब बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व जो होता है वायु प्रदूषक होता है। कणीय तत्व कौन सा तत्व होता है? वायु प्रदूषक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट शायद आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो आप तो कहिएगा कि हम पढ़बे नहीं किए, जबकि हम हर प्रश्न को करा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 19 का ऑप्शन है मकड़ी वंशी। टिक मकड़ी है और माइट वंशी है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? 20 का सही सही जवाब बता। खमीर किसका उदाहरण है? खमीर जो होता है कवक का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? 21 का सही सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर करता है। पनीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? जल्दी से बताएं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो सबसे पहले जान लीजिए सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी भी नेपाल के बगल में है, नेपाल से सीमा जो है साझा करती है। किशनगंज भी आपका नेपाल के बगल में है। मधुबनी भी आप गए होंगे, मिथिला क्षेत्र, ये भी नेपाल के बगल में है, लेकिन शिवहर नेपाल के बगल में नहीं है। तो ये तीनों नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन शिवहर जो है सीमा साझा नहीं करती है। आगे देखिए बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? बिहार का उत्तर से दक्षिण, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बताना है, तो फटाफट बताएं। देखिए बिहार का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यह आपका 345 किलोमीटर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? 24 का सही सही जवाब बताएं। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? यह आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य हुआ था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? 25 का सही सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो यह आपका नागा अर्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागा अर्जुन थे, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे। तो 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? 26 का सही सही जवाब बताएं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का मंत्री था, प्रधानमंत्री था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़िएगा तो गलती करके आइएगा। ये नसीरुद्दीन, नसरुद्दीन के नसरुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान था उस समय बलबन जो था उनका प्रधानमंत्री था। आगे देखें 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप सभी जानते हैं 1911 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनाया गया, और उस समय जो भारत का वायसराय था वो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है बिहार के, और बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। आगे देखिए दूसरी योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित है? 38 का सही सही जवाब बताएं। दूसरी योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित है? तो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बुरी मुद्रा सदैव अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? 29 का सही सही जवाब बताएं। बुरी मुद्रा सदैव अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ग्रेसम का है। ग्रेसम का यह कथन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के मामले में किस वर्ष को भारी अंतर का वर्ष माना जाता है? 30 का सही सही जवाब बताएं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के मामले में किस वर्ष को भारी अंतर का वर्ष माना जाता है? तो आपका 1921 है। 1921 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? आप इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। सॉरी, 61वां नहीं, वो तो आपका मताधिकार वाला था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदाता की आयु कर दी गई। लेकिन यहाँ संपत्ति का अधिकार पूछा जा रहा है तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 किससे संबंधित है? तो ये आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन पूछे आर्टिकल 31 किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। इसको कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? 33 का सही जवाब बताएं। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो ये संसद करता है। संसद जो होता है मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? जल्दी से बताएं। तो अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्था आपका देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फांसो आम का मूल स्थान कहाँ है? अल्फांसो जिसे हाफूस भी कहा जाता है, अल्फांसो आम का मूल स्थान कहाँ है? तो ये आपका रत्नागिरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका क्षेत्राधिकार का संपूर्ण भारत में फैला हुआ है? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में वह विश्वविद्यालय कौन है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में फैला हुआ है? तो ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, इकेबाना किसकी जापानी रूप है? इकेबाना, इकेबाना किसकी जापानी रूप है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये जो है फूलों की सजावट का। आगे देखिए, किस देश के यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बेल्जियम हो जाएगा। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। आगे देखिए, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? 41 का सही जवाब बता। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा का मतलब ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है। तो इस बार भी खिलाड़ी होंगे, इस बार भी खिलाड़ी होंगे रेखा के, और इस साइड में भी जो है खिलाड़ी होंगे। तो ये एक जो होता है ये कबड्डी खेल है जिसके बीच में स्पर्श रेखा होता है। तो ऑप्शन बी कबड्डी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 42 का सही जवाब बता। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे देखिए, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से छाप दीजिए। भारत के पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये एमसी से तलवार थे। एमसी से तलवार जो थे भारत का पहला अटॉर्नी जनरल थे। आगे देखिए, सत्यजीत राय ने किस पुस्तक की रचना की? सत्यजीत राय ने किस पुस्तक की रचना की? आवर फिल्म्स दे फिल्म्स, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स की रचना सत्यजीत राय ने की। आगे देखिए, मेगा गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? बादल गरजता है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जब गर्जन आपको सुनाई देता होगा तो क्या कभी आपने सोचा है कि वह किस मंडल में गरजता है? समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल, किस मंडल में वह गरजता है? तो आपको बता दें वह क्षोभ मंडल में गरजता है। मेघ गर्जन जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? 46 का सही जवाब बता। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो आपका अफ्रीका को, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। आगे देखिए, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है ये आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इसका भी नाम बदलकर परफ्यूम कैपिटल ऑफ भारत रखा जाएगा, क्योंकि इंडिया का नाम चेंज हो रहा है ना। तो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका कनौज हो जाएगा। आगे देखिए,
माता टीला बांध भारत के किस राज्य में है? माता टीला बांध, माता टीला बांध भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोची। भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित जो हवाई अड्डा है कोची केरल में है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन जो थे VVI थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, गेसिंग क्वेश्चन थे जो बिहार पुलिस में पूछे जाने का चांस है। आप सभी जानते हैं एग्जाम से पहले एक गेस पेपर तैयार किया जाता है और उसी गेस पेपर से क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप हम पर भरोसा रखिए, सभी क्वेश्चन आपके क्लास से ही आएंगे अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तब। आज सपोर्ट कीजिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।